जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग आंटी जी ने अपनी ही वॉइस में हमारे साथ शेयर किया है। अगर सत्संग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। प्यारी संगत जी को भी जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूँगी। आप भी मेरे साथ मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, वैसे तो हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में इतने सारे सत्संग होते हैं जो हमें शायद पता भी नहीं होता कि कब हमारे साथ क्या सत्संग हो रहे हैं। तो कुछ सत्संग हैं, काफ़ी पुराने सत्संग हैं जो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी करना है लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी। तो आज मैं वही सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तो अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली थोड़ा टाइम पहले ही कुछ 6 महीने पहले ही गुरु जी से जुड़ी हूँ, तो मुझे इतना नहीं पता। तो मैं सत्संग शुरू करने से पहले ही आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगी। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे क्षमा करिएगा। तो मेरा सत्संग कुछ इस प्रकार है कि अभी एक बार क्या हुआ था, रात में हम लोग घूमने के लिए गए हुए थे। तो जब मैं घर आई, लेट नाइट हम लोग घर आए, तो मुझे पता चला कि मेरी मम्मा की तबीयत ख़राब है। मतलब उनके पेट में दर्द और ये सब, मतलब उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी। तो हम लोगों ने पूछा मैंने कि क्या हुआ, तो कहती पता नहीं, अचानक से जब हम गए थे तो वो बिल्कुल ठीक थी, फिर अचानक से बोलने लगी कि मेरे पेट में दर्द हो रहा था ये वो। तो हमने बोला कि डॉक्टर को दिखा देते, और उन्हें मना कर दिया कि नहीं रहने दो। बट स्टिल होता है ना, जब आप थोड़े से मतलब मैच्योर हो जाते हो, तो अगर आपके पेरेंट्स को कुछ होता है देन थोड़ा सा फील होता है कि मतलब पता नहीं क्या हो गया ये वो। तो मैं रात में अपने रूम में सो ज़रूर रही थी, बट मैं सोच रही थी कि पता नहीं क्या हो गया, कैसे होगा, मतलब क्योंकि मुझे भी लग रहा था ज़्यादा अगर थोड़ी बहुत होती वो बताती भी नहीं है। तो मैं मतलब ऐसे ही ना गुरु जी का मंत्र जाप करने लग गई कि गुरु जी प्लीज़, अगर उनको कोई भी मतलब ऐसे प्रॉब्लम हो तो उन्हें ठीक कर दो, और उन्हें मतलब रात में कोई ज़्यादा दिक्कत विक्कत ना हो। मैंने गुरु जी से अरदास की कि गुरु जी प्लीज़ उन्हें ठीक कर देना, और सुबह तक रात में उन्हें ऐसे कोई प्रॉब्लम ना हो, और सुबह तक उन्हें बिल्कुल मतलब ठीक ठाक ही कर देना। तो जब मैं सुबह उठी, मैंने उनसे पूछा कि अब ठीक है, तो बिना मेडिसिन लिए उन्होंने बोला कि हाँ पहले से मतलब ठीक है, लेकिन रात में मुझे ज़्यादा ही मतलब दिक्कत हो गई थी। तो मैंने उस वक्त गुरु जी का शुक्राना किया, मतलब मन में ही शुक्राना किया कि शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, ये सब आपकी ही वजह से मैंने आपसे अरदास की तो हुआ। बट मैं उस बात को ना मतलब भूल गई। क्षमा चाहती हूँ ये बोलते हुए भी, बट मैं भूल गई। हुआ क्या, सुबह सुबह जब मैं अपने वर्क प्लेस पे जा रही थी, तो मैं ऐसे ही यूट्यूब चला रही थी, तो मेरे सामने एक सत्संग आया। उसमें ये था कि मतलब उनकी, मैंने तेरी मम्मी को एक न्यू लाइफ ब्लेस की है। तो एकदम से मेरे माइंड में क्लिक किया कि यार कल तो उनकी तबीयत ख़राब थी, और मैंने गुरु जी से शुक्राना भी मतलब गुरु जी से अरदास भी की थी कि वो ठीक हो जाएं। और आज मेरे सामने ये सत्संग आया। फिर मैं उस टाइम, मेरे पास टाइम नहीं था सुनने का, फिर मैंने उस सत्संग को सुना। फिर बाद में उस सत्संग को सुना, फिर मैंने ये रियलाइज़ किया कि शायद कहीं ना कहीं गुरु जी ने कष्ट काटे हैं, जो मतलब कष्ट ही काटे हैं, तभी मेरे सामने वो सत्संग आया है। तो मैंने उसे सुना। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। और एक सत्संग और शेयर करना चाहूँगी। एक बार क्या हुआ, मैं काफ़ी टाइम से चाह रही थी कि मतलब मुझे बड़े मंदिर जाना है, बड़े मंदिर जाना है। तो जो मेरे अंकल जी हैं, मैंने उनको कहा कि आज हम बड़े मंदिर जाएंगे। तो हमें दूसरा भी कोई काम था, तो उन्होंने मुझे बोला आज नहीं जाएंगे, हम कभी बाद में चलेंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे आज ही जाना है। और हमारी इस बात पे बहस हो गई। उन्होंने कहा नहीं, आज हम पहले वो वाला काम करेंगे जो हमारा दूसरा पेंडिंग काम है, हम बाद में जाएंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे जाना है तो आज ही जाना है, अदरवाइज़ मैं वहाँ भी नहीं जाऊँगी। तो वो मना करने लगे, ठीक है कहीं मत जाओ, लेकिन हम बड़े मंदिर बाद में जाएंगे, क्योंकि जो हमारा दूसरा काम है हम वो करेंगे। तो हुआ ये कि हम मतलब मुझे ये लगा कि अब हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वो बात वहीं क्लोज़ हो गई थी। फिर अचानक से
क्या हुआ, मेरे अंकल जी का मेरे पास फ़ोन आता है थोड़े टाइम बाद कि ठीक है अब हम तुम्हारी ही ज़िद पूरी कर देते हैं और ठीक है हम चलेंगे। मतलब अचानक से, मुझे नहीं पता। और मैंने गुरुजी से यही कहा था, गुरुजी अगर मुझे बुलाना है, क्योंकि मेरे को बड़े बड़े दिनों से मैसेजेस आ रहे थे कि मैं बड़ा मंदिर बुलाने वाला हूँ, बड़े मंदिर बुलाने वाला हूँ। तो मैंने कहा था अगर मैं आऊँगी तो वहीं आऊँगी। फिर हम थोड़ा टाइम हो गया था। फिर मेरे अंकल जी कहते कि अब आज ही जाना है बड़े मंदिर, अगर जाएंगे तो आज ही जाएंगे। मतलब आप सोच सकते हैं संगत जी, उनका बिल्कुल ही जो वे ऑफ टॉकिंग था वो बिल्कुल बदल गया। और उन्होंने बोला कि पहले तो वो बोल रहे थे आज नहीं जाएंगे, आज हम दूसरा काम करेंगे, हम बाद में जाएंगे। मैंने उन्हें बहुत कन्विंस करने की कोशिश की, वो नहीं माने। लेकिन जब मैंने गुरुजी से अरदास की कि अब मतलब अरदास तो नहीं, बट हाँ मैंने ऐसे ही बोला गुस्से में, जैसे कह देते ना कि अब आना है तो आज ही आना है, वरना नहीं आना, वरना फिर मैं वहाँ पे भी नहीं जाना मुझे, ऐसे मैंने बोला। थोड़ी देर बाद दिन में उनका मैसेज मतलब कॉल आ गया कि ठीक है रेडी हो जाओ और अब जाएंगे तो आज ही जाएंगे। फिर मैं बड़ी खुश हुई, मैंने कहा वाह अब तो एकदम से चेंज हो गया। फिर उसके बाद हम लोग गए। तो हुआ क्या था, वो जब आए मुझे लेने तो हम लोग निकल तो गए, बट वो हेलमेट लेना भूल गए। तो क्या हुआ, अब यहाँ से मतलब दिल्ली से वहाँ जाना इतनी दूर, तो 2 घंटे का ऑलमोस्ट हमारे घर से रास्ता है। तो बहुत सारे मतलब चालान भी हो सकते हैं और ट्रैफिक पुलिस वाले भी चालान वगैरह कर सकते थे। तो मैंने यही कहा कि गुरुजी आज हेलमेट तो लेके ना आए, प्लीज़ आप बचा लेना कैसे भी कैसे करके। वही है कि गुरुजी ने हमें बुलाया और हमारा कहीं भी मतलब पूरे रास्ते में इतने ट्रैफिक पुलिस वाले मिले, पर पता नहीं कैसे ना कैसे करके हमारी बाइक ऐसे ही निकल गई। हम मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि अब तो बस हमें ये पकड़ ही लेंगे, बट हमें किसी ने नहीं पकड़ा। हम स्मूथली गए, स्मूथली घर आए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। धन्यवाद गुरुजी।